दुनिया के सबसे बड़े कुत्ते आखिर कितने बड़े हैं? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे बड़े कुत्ते कौन से हैं। कुत्तों का शौक रखने वाले लोगों की दुनिया में कमी नहीं है और कुत्तों की प्रजातियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य कुत्तों की प्रजातियां ऐसी होती है जो बेहद दुर्लभ होती है। दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों में भी एक विचार यह भी है कि कुत्ते की लंबाई के अनुसार बड़ा या कुत्ते के वजन के अनुसार, परंतु हम आपको दोनों ही बातों को बताएंगे। दोस्तों, यह कुत्ते इतने लंबे हैं कि एक इंसान की औसत लंबाई से भी ज़्यादा, इसके साथ ही इनकी ताकत और हुनर भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए हम जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों की सूची में शामिल यह नस्ल बेहद बड़ी और शक्तिशाली होती है। दुनिया के 15 सबसे बड़े कुत्ते। फर्स्ट, ग्रेट डैन। सेकंड, अंग्रेजी मास्टिफ। थर्ड, आयरिश वुल्फहाउंड। फोर्थ, नेपोलिटन मास्टिफ। फिफ्थ, सेंट बर्नार्ड। सिक्स्थ, लियोन बर्गर। सेवंथ, न्यूफाउंडलैंड। एट, केन कोरशू। नाइन्थ, अनातोलियन शेफर्ड डॉग। 10th, डॉग्यू द बोर्डक्स। 11th, ब्लैक रूसी टेरियर। 12th, स्कॉटिश डीरहाउंड। 13, ग्रेट पायरेनिश। 14, ग्रेटेस्ट स्विस माउंटेन डॉग। 15, बर्नसे पहाड़ी कुत्ता। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट डेन की। ग्रेट डेन के कद की बात की जाए तो 30 से 39 इंच। वजन की बात की जाए तो 60 से 90 किलो। कुत्तों की प्रजातियों में लंबाई के मामले में ग्रेट डेन दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा कुत्ता है। यह कुत्ते अपनी खास लंबाई और इनके अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। यह कुत्ते 3 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं और इनका वजन 60 से 90 किलो के आसपास होता है। सन 2012 में ग्रेट डेन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा जीसस टाइटल दिया गया और दुनिया के सबसे लंबे कुत्तों का खिताब प्राप्त हुआ। दुनिया के सबसे बड़े कुत्ते के रूप में उस कुत्ते की लंबाई 44 इंच पाई गई और देखा जाए तो यह करीब 7 फुट 4 इंच के होते हैं। यह कुत्ते शिकारी कुत्तों की श्रेणी में आते हैं और इनका इतिहास देखा जाए तो करीब 3000 BC पहले के मिस्र के कलाकृतियों में इनका वर्णन और इनके चित्र देखने को मिलते हैं। बाकी और किसी कुत्ते की नस्ल के मुताबिक ग्रेट डैन की आबादी में बड़ा इजाफा देखा गया। ग्रेट डैन कुत्तों के नर पिल्ले मात्र 1 साल में ही अपनी पूरी लंबाई हासिल कर लेते हैं। अपने लंबे शरीर के साथ यह कुत्ते बेहद व्यवहारशील भी माने जाते हैं। यह कुत्ते परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं और इनको खेलना बहुत पसंद होता है। कुत्तों की यह प्रजाति बड़ी ही सेंसिटिव होती है। यह अपने परिवार से पूरा ध्यान चाहते हैं। साथ ही यह कुत्ते घर के अंदर रहना पसंद करते हैं और ये घर के अंदर परिवार के साथ ही रहते हैं। कुत्तों की यह लंबाई प्रजाति थेरेपी डॉग्स के लिए भी जाने जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार इनका आक्रामक रवैया भी बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है। यह कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी मास्टिफ की। अंग्रेजी मास्टिफ की कद की बात की जाए तो 27 से 32 इंच। वजन की बात की जाए तो 70 से 120 किलो। अंग्रेजी मास्टिफ दुनिया के सबसे वजनदार कुत्ते हैं। वजन के मामले में यह दुनिया के सबसे बड़े कुत्ते माने जाते हैं। इस नस्ल के हर कुत्ते का वजन करीब 70 से 120 किलो तक पाया गया है, जो कि दुनिया के कुत्तों की किसी प्रजाति में देखने को नहीं मिलता। और इनके कंधों की लंबाई करीब 27 से 31 इंच तक देखने को मिलती है। 26 सितंबर 1981 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसी नस्ल के ज़ोब्रा नामक कुत्ते को दुनिया का सबसे ज़्यादा वज़न और लंबाई वाले कुत्ते का खिताब दिया गया था। कुत्ते का वज़न करीब 147.7 किलो था और लंबाई 27 इंच नापी गई। इस कुत्ते का भारी भरकम सिर चौकोर होता है। इनके कानों का आकार वी शेप्ड होता है और यह दुनिया की सबसे पुरानी नस्लों के कुत्तों में से एक है। मिस्र के 3000 BC पुराने मोनूमेंट्स में इनका जिक्र मिलता है और उस समय यह कुत्ते लड़ाई के लिए रखे जाते थे और इनके इसी इतिहास के कारण इनको ओल्ड इंग्लिश मास्टिफ भी कहा जाता है।
अंग्रेजी मास्टिफ कुत्तों की बहुत होशियार और चालाक नस्ल है। इसी कारण इन कुत्तों को सुरक्षा के लहजे से भी रखा जाता है। यह कुत्ते बहुत कम भौंकते हैं, परंतु यह कुत्ते बिना कोई गलती किए स्थिति का अनुमान बखूबी लगा लेते हैं। और अब बात करते हैं आयरिश वुल्फहाउंड की। आयरिश वुल्फहाउंड के लंबाई की बात की जाए तो 28 से 35 इंच, वजन की बात की जाए तो 53 से 85 किलो। आयरिश वुल्फहाउंड कुत्ते दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों में से एक है और यह साइथॉन्स नस्ल के सबसे लंबे कुत्ते माने जाते हैं। कुत्तों की यह प्रजाति की लंबाई 28 से 35 इंच तक नापी गई है और इनका वजन करीब 53 से 85 किलो होता है। यह कुत्ते मुख्य रूप से आयरलैंड में पाए जाते हैं और इनका खास इस्तेमाल युद्ध और शिकार के लिए किया जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर होता है, कुत्तों की यह प्रजाति खास भेड़िए के शिकार के लिए जानी जाती है, इसलिए इनको वोल्फ हंटर भी कहा जाता है। बेहद बड़े आकार के यह कुत्ते काफ़ी आक्रामक और इनका चेहरा काफ़ी बड़ा होता है। साथ ही इनकी मूंछें भी होती है। इनके पैर बहुत लंबे और मजबूत होते हैं। इन कुत्तों को शिकार के समय बहुत तेज रफ्तार से दौड़ते हुए भी देखा जा सकता है। यह कुत्ते धीरे धीरे बड़े होते हैं। एक छोटे पिल्ले को बड़े होने में करीब 2 साल तक का समय लगता है। यह कुत्ते बहुत समझदार होते हैं। मास्टर्स द्वारा अपनी ट्रेनिंग में यह बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। समझदार होने के साथ इन कुत्तों के अंदर एक खास गुण यह है कि ये ज़रा भी बेसब्र नहीं होते, बहुत ही सब्र से रहते हैं और यह बिल्कुल नहीं भौंकते। और अब बात करते हैं नेपोलिटन मास्टिफ की। नेपोलिटन मास्टिफ के कद की बात की जाए तो 26 से 30 इंच, वजन की बात की जाए तो 54.5 से 91 किलो। नेपोलिटन मास्टिफ कुत्तों की यह नस्ल इटली में पाई जाती है। यह कुत्ते मुख्यतः सुरक्षा के लहजे से रखे जाते हैं। रोमन लोगों द्वारा एक बार कुत्तों की इस नस्ल का उपयोग युद्ध में किया गया था। बड़े आकार वाले इन कुत्तों की लंबाई लगभग 26 से 30 इंच तक नापी गई है। साथ ही इनका वजन 54 से 91 किलो तक पाया गया है। इनका विशालकाय शरीर बेहद लचीला और फुर्तीला होता है। इनकी चमड़ी ढीली होती है और इनका चेहरा भी लटका हुआ होता है। इनका चौड़ा और सपाट सर होता है और बड़ी सी नाक होती है। और कुत्तों की तरह ही नियोपोलिस मास्टिफ को भी सामाजिक आचार व्यवहार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। कुत्ते बहुत समझदार, सुरक्षात्मक और परिवार के साथ प्यार से रहने वाले कुत्ते हैं। इनकी एक खासियत और है, यह आसानी से किसी भी खतरे को पहले से ही भांप लेते हैं और निपटने के लिए तैयार रहते हैं। कुत्तों की यह नस्ल किसी को बहुत कम काटती है और इनका भौंकना भी बहुत दुर्लभ है, परंतु यह मालिक के साथ कोई दुराचार बर्दाश्त नहीं करते और आक्रामक हो जाते हैं। यह नस्ल शुरुआती लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यह कुत्ते शुरुआत में अपने सख्त मास्टर के साथ ही सही से रहते हैं। अगर इन्हें अच्छे से रखा और ट्रेन किया जाता है तो यह बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं और परिवार के लिए अच्छे सदस्य भी साबित होते हैं। और अब बात करते हैं सेंट बर्नार्ड की। सेंट बर्नार्ड के कद की बात की जाए तो 25 से 30 इंच, वजन की बात की जाए तो 140 से 180 पाउंड। कुत्तों की इस नस्ल को रेस्क्यू डॉग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कुत्ते रेस्क्यू के लिए ही बनाए गए थे। कुत्तों की यह नस्ल स्विस अल्पास और उत्तरी इटली में बनाई गई। इस नस्ल को बनाने का मुख्य उद्देश्य ही बचाव कुत्तों को बनाना था। इनकी लंबाई 25 से 30 इंच तक नापी गई है और इनका वजन 140 से 180 पाउंड तक पाया गया है। मुख्यतः इनका इस्तेमाल बचाव कुत्तों के रूप में किया जाता है, परंतु आज के समय में सेंट बर्नार्ड एक पारिवारिक कुत्तों में से एक है, जिनका व्यवहार और खासकर बच्चों के साथ खेलना काफ़ी सराहा जाता है। यह प्रजाति अब ज़्यादातर परिवारों में ही रहती है और यह काफ़ी मिलनसार स्वभाव के होते हैं। यहाँ तक कि ये कुत्ते बिल्ली के बच्चों के साथ भी प्यार से खेलते हैं। इनकी सूंघने की क्षमता बाकी कुत्तों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही यह बहुत समझदार होते हैं। यह कुत्ते सिर्फ एक इशारे से समझ जाते हैं। और अब बात करते हैं लियोन बर्गर की। लियोन बर्गर के कद की बात की जाए तो 26 से 32 इंच, वज़न की बात की जाए तो 46 से 78 किलो।
भारी भरकम शरीर वाली कुत्तों की लियोनबर्गर नस्ल का नाम जर्मनी के लियोनबर्ग शहर के नाम पर पड़ा। इनका चेहरा काले रंग का होता है और इनके बाकी पूरे शरीर पर शेर के जैसे बाल होते हैं। इनका शरीर काफ़ी मजबूत और लचीला होने के साथ साथ काफ़ी विशाल और भीमकाय लगता है। आमतौर पर इनकी लंबाई 26 से 32 इंच होती है और वजन 46 से 78 किलो तक पाया गया है। इनका सर रेक्टेंगुलर और चौड़ा होता है। इनका काला चेहरा ही इनकी नस्ल का मुख्य सम्मान माना जाता है और इसी की वजह से इनकी कीमत और मांग काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी नाक काफ़ी लंबी और कान छोटे छोटे होते हैं। इनकी चमड़ी काफ़ी मोटी होती है और पानी से प्रभावित नहीं होती। बाकी कुत्तों की तरह इन्हें भी शुरुआत में ट्रेनिंग और समाजीकरण की ज़रूरत होती है ताकि यह परिवार के साथ मिलनसार स्वभाव के साथ रह सके। कुत्तों की यह प्रजाति खास अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए जानी जाती है और ट्रेंड लियोनबर्गर कुत्ते के पास काफ़ी सब्र और समझदारी होती है और इसीलिए यह बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। बच्चों के द्वारा तंग करने पर भी यह परेशान या गुस्सा नहीं होते। और अब बात करते हैं न्यूफाउंडलैंड की। न्यूफाउंडलैंड की कद की बात की जाए तो 27 से 31 इंच, वजन की बात की जाए तो 60 से 70 किलो। न्यूफाउंडलैंड नस्ल के कुत्ते बड़े होते हैं। इनकी औसत लंबाई 27 से 31 इंच तक नापी गई है और इनका वजन 60 से 70 किलो तक पाया गया है। इनकी हड्डियां काफ़ी मजबूत होती है और इनके जबड़े शक्तिशाली होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते न्यूफाउंडलैंड नस्ल अंग्रेजी मास्टिफ से ज़्यादा ताकतवर होती है। इनकी बॉडी और गर्दन काफ़ी बड़ी होती है और इनकी गर्दन भी बहुत मजबूत होती है। इनकी छाती बहुत अंदर होती है और जांघें काफ़ी लंबी और बड़ी होती है। यह कुत्ते सामाजिक और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। यह कुत्ते काफ़ी समझदार और सेंसिटिव होने के कारण अपने मास्टर की बात को जल्दी से मान लेते हैं। इनके सूंघने की क्षमता अच्छी होती है। यह कुत्ते काफ़ी सुरक्षात्मक और अपने परिवार के प्रति मिलनसार होते हैं। इनके सामने कोई इनके परिवार के किसी सदस्य को चोट पहुंचाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। यह कुत्ते बड़ी आसानी से खतरों को समझ लेते हैं और चतुराई से उनमें से निकल जाते हैं। बच्चों के साथ यह काफ़ी खुश रहते हैं, परंतु इनके बड़े शरीर के कारण हमेशा किसी बड़े इंसान को इनके पास रहना होता है। और अब बात करते हैं केन कोरोशो की। केन कोरोशो की लंबाई 27.5 इंच होती है। वजन की बात की जाए तो 120 पाउंड। कुत्ते की इस प्रजाति को इटालियन मास्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। यह शिकारी कुत्ते सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह शांत स्वभाव के बड़े शरीर वाले कुत्ते होते हैं। यह काफ़ी होशियार होते हैं। इनका चेहरा काफ़ी चौड़ा और लटका हुआ होता है। अपने मालिक के प्रति इनकी मिलनसारिता बेहद सराहनीय होती है। यह काफ़ी मिलनसार और चंचल होते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है और यह खेलना पसंद करते हैं। और अब बात करते हैं अनातोलियन शेफर्ड डॉग की। अनातोलियन शेफर्ड डॉग का कद 26 से 31 इंच, वजन की बात की जाए तो 42 से 68 किलो। अनातोलियन शेफर्ड डॉग एक बहुत बड़ी प्रजाति है। यह कुत्ते काफ़ी बड़े और ताकतवर होते हैं। यह मुख्यतः तुर्की में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है और इस नस्ल में सबसे ज़्यादा वजन 68 किलो देखा गया है। यह काफ़ी चालाक और काफ़ी ज़्यादा सब्र रखने वाले होते हैं। कुत्तों की यह नस्ल काफ़ी वफादार मानी जाती है और इनके सर बड़े और गोल आकार के होते हैं। इनकी आँखों का रंग भूरा होता है और इनकी गर्दन काफ़ी मोटी और शक्तिशाली होती है। इनके कान तिकोने होते हैं जो कि 4 से 5 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इसीलिए इसके कान नीचे ही लटके रहते हैं। कुत्तों की यह नस्ल काफ़ी वफादार, शक्तिशाली और चतुर मानी जाती है। यह काफ़ी सुरक्षात्मक स्वभाव के होते हैं। अनजान लोगों के आने से यह अच्छा महसूस नहीं करते। मालिक के इशारे पर या किसी घुसपैठियों के ऊपर यह बहुत भौंकते हैं। अनातोलियन शेफर्ड कुत्तों को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन मालिकों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह नस्ल बड़ी और शक्तिशाली होती है। और अब बात करते हैं डॉगियो द बोडक्स की।
डॉगू द बोडक्स का कद 23 से 27 इंच। वजन की बात की जाए 125 से 150 पाउंड। यह नस्ल फ्रेंच में कुत्तों की सबसे पुरानी नस्ल मानी जाती है। बाकी कुत्तों की नस्लों के मामले में यह थोड़ा अलग है। इसका सर इसके बॉडी के अनुसार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। यह नस्ल के कुत्ते अधिकतर घरों की रखवाली के लिए रखे जाते हैं। यह कुत्तों की बड़ी वफादार नस्ल मानी जाती है। यह मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं और इन्हें परिवार के सदस्यों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। हालांकि यह कोई भी खतरे की आहट लेके तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। और अब बात करते हैं ब्लैक रूसी टेरियर की। कमाल की फुर्ती रखने वाले यह ब्लैक रूसी टेरियर कुत्ते बहुत ही सुंदर और ताकतवर होते हैं। इनके अलग बाल उनको और भी ज़्यादा सुंदर दिखाते हैं। नर कुत्ते का वजन करीब 150 पाउंड तक पाया जाता है और मादा कुत्ते का वजन 130 पाउंड तक पहुंच जाता है। उनकी हड्डियां काफ़ी मजबूत होती हैं और सुनने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। देखने में बहुत आकर्षित लगने वाली यह नस्ल काफ़ी बड़े शरीर के कारण हावी भी हो सकते हैं, इसलिए इनको शुरुआती दिनों में ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अब बात करते हैं स्कॉटिश डीरहाउंड की। स्कॉटिश डीरहाउंड का कद 29 से 32 इंच तक होता है और इसका वजन की बात की जाए तो 80 से 110 पाउंड। कुत्तों की यह प्रजाति अपनी खास इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती है। साथ ही ये कुत्ते बहुत फुर्तीले होते हैं। कुत्तों की स्कॉटिश डीरहाउंड नस्ल का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ। इनकी लंबाई सूंघने की क्षमता अच्छी होती है और शिकार करने में माहिर होते हैं। यह कुत्ते मिलनसार स्वभाव के होते हैं। शुरुआत में इन्हें खास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ये साइज में बड़े होने के कारण काफ़ी लंबा छलांग भी लगाते हैं। इनकी लंबाई काफ़ी होती है, करीब 32 इंच तक नापी गई है और इनका वजन 110 पाउंड तक पाया जाता है। यह कुत्ते लाल हिरन के शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, परंतु अब ये पारिवारिक माहौल में भी रहने में सक्षम है। और अब बात करते हैं ग्रेट पायरेनिश की। ग्रेट पायरेनिश का कद 30 से 31 इंच। वजन की बात की जाए तो 53 से 60 किलो। ग्रेट पायरेनिश कुत्ते अपनी सुंदरता और वफादारी के लिए दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं। यह काफ़ी खूबसूरत और ताकतवर होते हैं। इसके साथ ही यह कुत्ते बेहद सुरक्षात्मक होते हैं। 3000 BC पहले यह कुत्ते देख रेख के लिए रखे जाते थे, तो यह माना जा सकता है कि कुत्ते की यह प्रजाति काफ़ी पुरानी और मशहूर है। इनकी औसत लंबाई 40 इंच तक होती है और वजन 60 किलो तक मिलता है। इनकी छाती बहुत ही बड़ी होती है और इनका सर सपाट होता है। इनकी चमड़ी काफ़ी मोटी होती है और इस पर घने कसे हुए बाल होते हैं। इनके कान नीचे लटके हुए होते हैं जो इन्हें और सुंदर बनाते हैं। यह कुत्ते मास्टर्स के द्वारा बचपन से ही तैयार किए जाते हैं ताकि यह परिवार के साथ मिलकर रहने का तौर तरीका सीख सके। अगर इन्हें ट्रेनिंग ना दी जाए तो यह कुत्ते काफ़ी आक्रामक और गुस्सैल होते हैं। इनकी सूंघने और सुनने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। यह बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। यह आसानी से किसी जानवर की या किसी के आने की संभावना पहले ही लगा लेते हैं। कुत्तों की यह नस्ल काफ़ी वफादार मानी जाती है और बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और अब बात करते हैं ग्रेटर स्विस माउंटेन डॉग की। ग्रेटर स्विस माउंटेन डॉग का कद 30 से 34 इंच। वजन की बात की जाए तो 120 पाउंड। कुत्तों की इस प्रजाति को स्विसिस नाम से भी जाना जाता है। यह स्विट्जरलैंड की प्रजाति है। यह कुत्ते बहादुर और शक्तिशाली होते हैं। यह कुत्ते अपनी ताकत के लिए ही जाने जाते हैं। यह कुत्ते बड़ी आसानी से खतरों को समझ लेते हैं और उसके अनुरूप अपना रवैया अपनाते हैं। यह काफ़ी होशियार और सुरक्षात्मक होते हैं। और अब बात करते हैं बरनसे पहाड़ी कुत्ता। बरनसे पहाड़ी कुत्ता का वजन 110 पाउंड। कद की बात की जाए तो 30 इंच। स्विस कुत्तों की खास नस्ल बरनसे काफ़ी चालाक और ताकतवर होते हैं। ये देखने में बहुत आकर्षक होते हैं। इनके सामने कोई इनके परिवार को तंग नहीं कर सकता। इनकी चमड़ी ढीली और मोटी होती है। यह कुत्ते की पहाड़ी नस्ल है। शुरुआत में इन्हें काफ़ी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सो गाइस, ये थे दुनिया के सबसे बड़े कुत्ते। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।